न्यू यूनिट एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का स्टडी करेंगे। इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव बेस्ड लिखा है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि व्हेन कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इन अल्कोहल एंड व्हेन फिनॉल एंड व्हेन ईथर्स। तो आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। सबसे पहले इट इज एन द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोकार्बन्स की सिंपल डेफिनेशन है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कैटेगराइज किया था हम लोगों ने इनको 3 पार्ट्स में, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस में। तो हियर एल्केन्स के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम लोग। व्हेन OH ग्रुप, मैंने लिखा हुआ है, रिमार्क किया है इसको यहां, सिंगल बॉन्ड OH, इस समूह के द्वारा जब हाइड्रोकार्बन्स का सिंगल हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट किया जाए तो बनने वाले जो यौगिक हैं वे एल्कोहॉल्स कहलाते हैं। अर्थात एल्कोहॉलों की सामान्य परिभाषा हुई कि वे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जो हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा और OH समूह के युग्मन द्वारा प्राप्त होते हैं, एल्कोहॉल्स कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें रिएक्शन के माध्यम से। RH are called alkanes. The normal formula of alkanes is CnH2n+2. इसका सिंगल हाइड्रोजन एटम जब OH समूह के द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा रिमूव करा दिया जाए तो इस OH ग्रुप के एडिट होने से बना कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। यहां R फॉर एल्किल ग्रुप, और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एल्किल्स के लिए, CH3 मैथिल, C2H5 एथिल। सो अगर इनमें OH ग्रुप ऐड करें तो फॉर्मूला बनेगा CH3OH एंड C2H5OH are the best example of alcohols named methanol or methyl alcohol and ethanol or ethyl alcohol. Now phenols, बहुत ही मिलते जुलते हैं ये दोनों समूह, और बताऊं कि इनका तीनों का ही रिलेशन है कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप से, जिसके कारण इन्हें तीनों एक साथ यूनिट में सबमिट किया गया, ईथर्स को, एल्कोहल्स को और फिनॉल्स को। तो फिनॉल्स में क्या डिफरेंस होगा एल्कोहल की अपेक्षा? व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए मैंने AR लिखा, AR फॉर एरिल। जैसे यहां R फॉर एल्किल ग्रुप है, वैसे यहां AR फॉर एरिल ग्रुप होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग C6H5 एंड H, लाइक एज ए बेंजीन। तो इस एरिल ग्रुप में जब OH समूह ऐड हो जाता है तो बना कंपाउंड फिनॉल कहलाता है। सपोज दैट हमने फेनिल के लिए AR वर्ड यूज किया, एरिल, H ऐड किया तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, और OH समूह के द्वारा जब इस हाइड्रोजन एटम का सब्सट्रैक्शन किया जाएगा तो इस OH के जुड़ जाने से बना कंपाउंड फिनॉल कहलाएगा। नाउ ईथर्स का डिस्कशन करेंगे। इनका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड। यहां ऑक्सीजन अपनी इन दोनों वैलेंसीज को या तो एल्किल ग्रुप से ऐड करे, सिमिलर और डिसिमिलर, और या फिर एरिल ग्रुप से ऐड करे, दोनों तरफ। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सी समूह एल्किल या एरिल द्वारा संयुग्मित होता है बने यौगिक ईथर्स कहलाते हैं। जैसे CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, और इसी तरह से यहां C2H5OC2H5 कर दें तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और फिनॉल्स का जो बेस्ट आपका कंपाउंड फार्मूला होगा
वो होगा C6H5 एंड OH, C6H5OH। तो इस तरह से हमने एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का कैटेगराइजेशन पूरा किया। तो अब मैं बात करूंगा आपसे इस यूनिट की समरी की। जो ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, इनको किस तरह से स्टडी करें कि यूनिट बिल्कुल सिंपल हो जाए आपके लिए। तो आइए उन व्यूज को क्लियर करते हैं जिनको लेकर के मैं आपको ये यूनिट स्टडी कराऊंगा। सबसे पहला होगा आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। देन IUPAC nomination of both alcohol and ethers. Then हम लोग फॉर्मेशन मेथड्स की बात करेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे, एल्कोहल्स के लिए, फिनॉल्स के लिए एंड ईथर्स के लिए. देन आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स. देन देयर कंपाउंड्स. Listen me briefly. For your examination paper, a long question submitted within these categories: alcohol, phenols and ethers. आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनमें से इसके कंपाउंड्स होंगे. तो ध्यान से सुनिए कि किस पार्ट में कौन सा कंपाउंड पढ़ना है. जब एल्कोहल्स पढ़ेंगे तो यहाँ मेथेनॉल और एथेनॉल 2 कंपाउंड्स होंगे. फिनॉल्स में प्रॉपर फिनॉल होगा C6H5OH. और जब ईथर का स्टडी करेंगे तो डाई एथिल ईथर इज द बेस्ट कंपाउंड ऑफ ईथर्स. और जब हम फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे कंपाउंड्स का, देन देयर प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस एंड स्पेशली नॉमिनेटेड रिएक्शंस आर सबमिटेड इन their chemical properties and especially the test of alcohols. यानी कुछ यहाँ से लैब वर्क भी स्टार्ट होगा आपका. पूछता है क्वेश्चन कि फिनॉल का कोई एक परीक्षण लिखिए, केमिकल टेस्ट लिखिए. हाउ डू यू क्लासिफाइड फिनॉल्स बाय अ टेस्ट. देन आपको बहुत अच्छे लैब टेस्ट यहाँ मिलने वाले हैं. और ये पूरी एक तरह से इस यूनिट की समरी थी. और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 by 1. पहले एल्कोहल से. तो पहले स्टार्ट लेंगे हम लोग एल्कोहल से. और एल्कोहल्स का डेफिनेशन किया कि जब हाइड्रोकार्बन्स यौगिकों में OH ग्रुप द्वारा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है तो OH समूह के जुड़ने से एल्कोहल प्राप्त होते हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. इन एल्कोहल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इन इट 3 टाइप्स ऑफ डिग्री बेसिक एल्कोहल्स आर प्रेजेंट, नोन एज 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल्स एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स. तो आइए 1 by 1 हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट टाइप एलिफेटिक एल्कोहल्स. अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जैसा कि इनका नाम है, saturated hydrocarbons. What are saturated hydrocarbons? In carbon, all 4 valencies are satisfied with hydrogens or single bonds. यानी जब एक कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा बैलेंस्ड होती हैं तो ऐसे कार्बन यौगिक कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और ये वैलेंसीज किससे कंप्लीट होंगी? तो हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट होंगी. तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. देन वे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप, मेन आपको रिमार्क करने वाली बात है कि OH ग्रुप जब सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन सीरीज से यानी चेन से जुड़ता है तो बने कंपाउंड आपके एलिफेटिक एल्कोहल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट सिंगल कार्बन की सीरीज होगी OH. अगर मैं इस कार्बन की एक वैलेंसी पर OH ऐड कर दूं तो सारे सैचुरेटेड फॉर्म में ही हो जाएंगे और OH के जुड़ने से कंपाउंड बन जाएगा एलिफेटिक एल्कोहल्स. इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 OH. 2 कार्बन्स की सीरीज है इसलिए बोलेंगे इसको एथ.
और OH जुड़ा, एल्कोहल हो गया फॉर एथिल एल्कोहल. Now, aliphatic hydrocarbons and aliphatic alcohols are classified in the given category. First category is known as monohydric alcohol. According to Texa, mono means एक होता है, तो ऐसे aliphatic hydrocarbons, alcoholic ग्रुप के हाइड्रोकार्बन्स जिनमें केवल एक OH ग्रुप की उपस्थिति होगी, यानी सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप केवल सिंगल चेन में प्रेजेंस होगा. अभी एग्जांपल लिया हम लोगों ने, जैसे CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, all are monohydric alcohols. Now monohydric alcohols को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया: प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एंड तृतीयक एल्कोहल, also known as 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. समझते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं. जिन एल्कोहलों में OH ग्रुप सिंगल यानी प्राइमरी कार्बन पर एडिट होता है उन्हें कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल. एंड ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप ऐड होता है उन्हें द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं. और ऐसे कार्बनिक यौगिक, एल्कोहल यौगिक जिनमें टर्सरी कार्बन पर सीरीज में OH ग्रुप ऐड होता है उन्हें तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं. नाउ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, ऐसे एल्कोहल्स जिनमें एलिफेटिक कार्बन परमाणु से 2 OH समूह कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन चेन में से 2 OH ग्रुप की प्रेजेंस होगी. लाइक एज ए 1,2 डाइऑल, और ये 2 कार्बन्स का ग्रुप है यहां पर, तो एथ काउंट करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमिनेशन. इसी प्रकार यहां नॉमिनेशन करेंगे तो देखते हैं सीरीज में 1, 2 एंड 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड से एन, और पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पर OH है, इसलिए बोलेंगे 1,2 डाइऑल. और इसी प्रकार यहां नॉमिनेशन करेंगे तो अगर कहीं से भी काउंट करें तो 1 और 2, 2 कार्बन की सीरीज है एथ, और 1 और 2 पर 2 टाइम्स OH है, तो ग्रुप ऐड करेंगे, नेम ऐड करेंगे, सफिक्स नेम ऑल, तो 1,2 डाइऑल, एथ 1,2 डाइऑल. नाउ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल्स जिनमें एलिफेटिक कार्बनिक सीरीज से 3 OH ग्रुप ऐड होते हैं उन्हें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं. सपोज दैट 1, 2 और 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,2,3 ट्राइऑल. इसी प्रकार इसका नॉमिनेशन 1, 2, 3, 4 ब्यूट, 1,2,3 ट्राइऑल. एंड लास्ट करेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से. वे एल्कोहल्स जिनमें एलिफेटिक श्रृंखला से कार्बनिक चेन से 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं. सपोज दैट यहां एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ऑल 6 कार्बन हैव OH. देन 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,2,3, 4, 5, 6 हेक्स और OH का सफिक्स ऐड करेंगे ऑल. तो इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया एल्कोहलों का.